बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण लड़का रहता था जिसका नाम सूरज था। सूरज का जीवन बाकी बच्चों की तरह ही था, लेकिन उसकी एक विशेषता थी। वह बहुत जिज्ञासु था। उसे हर चीज में गहरे अर्थ और उद्देश्य की तलाश रहती थी। वह अक्सर आसपास के बड़े बुजुर्गों से जीवन के बारे में सवाल पूछा करता था, परंतु कोई भी उसे संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाता था। सूरज का मन जीवन के गहरे रहस्यों में उलझा रहता था। एक दिन गांव में एक यात्री आया जो काफी बूढ़ा और अनुभवी लग रहा था। वह बाबा के रूप में जाना जाता था और उसका नाम था रामानंद। गांव के लोग कहते थे कि बाबा जीवन की सच्चाइयां जानते हैं और किसी भी सवाल का उत्तर दे सकते हैं। सूरज ने तय किया कि वह बाबा से मिलकर अपनी उलझनों का समाधान पूछेगा। वह बाबा के पास गया और उन्हें नम्रता से पूछा, बाबा, मुझे जीवन का उद्देश्य और शांति कैसे मिलेगी? मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ कमी है, लेकिन मैं नहीं जानता वह क्या है। क्या आप मुझे इसे समझा सकते हैं? बाबा ने सूरज की बातें सुनी और उसे एक शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम जीवन के उद्देश्य की खोज कर रहे हो, बेटा, लेकिन सच यह है कि यह खोज कभी खत्म नहीं होती। जीवन खुद एक यात्रा है, न कि कोई गंतव्य। यदि तुम अपनी यात्रा को सही रूप से समझ पाओ, तो तुम्हें शांति मिल जाएगी। सूरज को बाबा की बात थोड़ी अजीब लगी। वह जानता था कि जीवन एक यात्रा है, लेकिन वह यह समझ नहीं पा रहा था कि जीवन की इस यात्रा में शांति कैसे मिलेगी। बाबा ने सूरज से कहा, तुम अब एक यात्रा पर निकलो। यह यात्रा तुम्हें अपनी आत्मा और जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करेगी। बाबा ने सूरज को 3 सरल निर्देश दिए, जिनका पालन करने से वह शांति और संतोष की प्राप्ति कर सकता था। पहला कदम, हर दिन कुछ समय अपने आप से बिताओ, बिना किसी बाहरी दखल के। अकेले बैठो, गहरी श्वास लो और अपने भीतर की आवाज सुनो। इस समय में तुम्हारा पूरा ध्यान खुद पर होना चाहिए। दूसरा कदम, दूसरों के साथ अपना समय बिताओ, लेकिन उन्हें सिर्फ उनकी बाहरी आंतरिकता से न देखें। हर व्यक्ति के अंदर एक गहरी कहानी होती है। दूसरों से जुड़ने की कोशिश करो और उनसे सच्चे प्रेम से मिलो। तीसरा कदम, जब भी तुम्हें लगे कि तुम थक गए हो या निराश हो, तो अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या मैं इस परिस्थिति में भी शांत रह सकता हूँ? शांति तुम्हारे मन की स्थिति है, तुम्हें इसे अंदर से प्राप्त करना होगा। सूरज ने बाबा की बातों को ध्यान से सुना और अपने घर लौट आया। उसने इन 3 कदमों को अपनी जीवन यात्रा में शामिल करने का निश्चय किया। पहले कुछ दिन सूरज के लिए कठिन थे। उसे अकेले बैठने में परेशानी हो रही थी, क्योंकि उसका मन हमेशा व्यस्त रहता था। फिर भी उसने लगातार कोशिश की। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि जब वह अपने विचारों से मुक्त होने की कोशिश करता था, तो उसे भीतर एक अजीब सी शांति का अनुभव होने लगता था। वह समझने लगा कि शांति सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि उसके भीतर से आती है। दूसरे कदम में सूरज ने गांव के लोगों से ज्यादा मिलना शुरू किया। पहले वह उन्हें केवल बाहर से देखता था, लेकिन अब वह उनकी कहानियां सुनता और उनके अनुभवों को समझने की कोशिश करता। उसने जाना कि हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष, खुशियां और दुख होते हैं। जब उसने दूसरों के साथ अपने अनुभवों को साझा किया, तो वह महसूस करता था कि उसे अकेलापन नहीं था, क्योंकि वह दूसरों के साथ जुड़ा हुआ था। हर व्यक्ति के साथ प्रेम और सहानुभूति से मिलकर वह आंतरिक संतुष्टि महसूस करने लगा। तीसरे कदम पर सूरज को शुरू में थोड़ी मुश्किलें आईं। कई बार वह निराश होता था और उसे लगता था कि उसकी यात्रा अधूरी रह जाएगी। लेकिन जैसे ही वह खुद से सवाल करता, क्या मैं इस परिस्थिति में भी शांत रह सकता हूँ, वह महसूस करता कि शांति केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। अगर वह अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित कर सकता था,
तो वह हर परिस्थिति में शांति महसूस कर सकता था। धीरे धीरे सूरज ने इस शांति को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। एक दिन सूरज बाबा के पास वापस लौटा और उन्हें धन्यवाद दिया। बाबा, मैंने जो यात्रा शुरू की थी वह अब पूरी होती दिखाई दे रही है। मुझे अब जीवन के उद्देश्य का एहसास हो गया है। मैं समझ गया हूँ कि शांति सिर्फ बाहरी चीजों से नहीं मिलती, बल्कि यह हमारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। जब हम अपने भीतर की आवाज सुनते हैं, दूसरों से प्रेम करते हैं और हर परिस्थिति में शांति बनाए रखते हैं, तो यही सच्ची शांति है। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही रास्ता अपनाया है सूरज। जीवन का उद्देश्य कोई अंतिम मंजिल नहीं है, यह एक निरंतर यात्रा है और यह यात्रा तभी पूरी होती है जब तुम अपने भीतर की शांति और संतुलन को समझ पाते हो। शांति, प्रेम और समझ हमारे अंदर हैं, हमें बस इन्हें पहचानने और अपनाने की आवश्यकता है। सूरज ने बाबा का आभार व्यक्त किया और अपनी यात्रा को एक नए दृष्टिकोण से जारी रखा। उसने जान लिया कि शांति और संतोष का वास्तविक स्रोत अंदर है और बाहरी दुनिया से हमें केवल इसे समझने का एक दृष्टिकोण मिलता है। अब वह अपनी जीवन यात्रा में न केवल अपने उद्देश्य को समझ चुका था, बल्कि सच्ची शांति भी पा चुका था। सीख, सूरज की कहानी यह सिखाती है कि जीवन का उद्देश्य केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक दुनिया में छिपा होता है। शांति, संतुष्टि और प्रेम वही हैं जो हमें अंदर से मिलते हैं। जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं, दूसरों से प्रेम करते हैं और हर परिस्थिति में शांति बनाए रखते हैं, तो हम जीवन के उद्देश्य और सच्ची शांति को पा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। धन्यवाद।